हाँ जी, आप लोग आ गए। जो नहीं आए हैं प्लीज़ जल्दी 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 जुड़ जाइए। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है आप लोगों के लिए। पता ही नहीं कब कैसे क्या हो जाता है, ये पता ही नहीं है। जी, फटाफट बिल्कुल शेयर कर दो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल प्रतीक सोनी, मैं आपकी भावना को समझ सकती हूँ। सबसे बड़ी बिग न्यूज़, कुछ बच्चे जो बहुत टाइम से चाह रहे थे रीट रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आज उस पर आखिर एक सस्पेंस तो क्लियर हो गया है। तो चलिए सबसे पहले तो राम राम सा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जी बिल्कुल, बहुत दिनों बाद देखा है, रीट के बाद पहली बार। ठीक है, बिल्कुल ये सब मेरे पास आ रहे थे। एक्चुअली मेरी लाइव क्लास होती है बच्चों, आज मैंने अपनी लाइव क्लास नहीं ली। सभी की अपनी अपनी एक फीलिंग्स होती है। एक्चुअली राइट क्या है और क्या रॉन्ग है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि मन नहीं हुआ पढ़ाने का। कहीं ना कहीं ये चीज आई कि जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की, आखिर सभी के पास एक खबर पहुंच रही है कि रीट 2021 लेवल सेकंड आर्ट्स और साइंस दोनों का जो पेपर हुआ उसकी भर्ती रद्द हो गई। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर कहें तो ये बैठक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कुछ समय पहले कि रीट लेवल सेकंड की भर्ती क्या हो चुकी है रद्द। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, आपको नजर यहाँ पर आ रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगी कि इसमें जो बच्चे ये चाहते थे कि क्योंकि घपला बहुत बड़े स्तर पर हुआ पेपर का और उसके तहत वो चाह रहे थे कि इतना ज्यादा अंक आने के बाद भी शायद हमारा सिलेक्शन ना हो। आज कहूँ कुछ राजनेताओं ने भी अपने तथ्य प्रस्तुत किए कि बहुत लोगों का इसमें इन्वॉल्व रहा है। तो पहली चीज ये कि ठीक है, हम रीट की जो भर्ती रद्द हुई है हम उससे खुशी मना लें, लेकिन एक तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, जो बच्चे इतनी मेहनत करके 130 नंबर तक पहुंचे, 125 नंबर तक पहुंचे, उसमें भी कुछ बच्चा ऐसा था जिसने उधार लेकर के अपनी तैयारी की, लेकिन आज जैसे ही रीट रद्द हुई उसके सपने मर गए, उसकी आशा समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि रीट रद्द हो गई। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो ये कहते थे हमने पैसे उधार लिए, सोचा था माँ को अब हम देंगे जीवन भर की खुशी, लेकिन मैम रद्द हो गई तो क्या। मेरा आज यहाँ आने का जो सबसे बड़ा रीजन है, मैं उन बच्चों के लिए यहाँ आई हूँ। आप जानते हैं उसके अलावा तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं पता चल ही जाती हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को कहूंगी कि बच्चों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। और हम लोग तो नर हैं और नर होकर हम अपने मन को निराश नहीं कर सकते। ये ठीक है कि हमें एक ये उम्मीद थी कि शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन जिस हिसाब से ये तथ्य सामने आ रहे थे तो वहां कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक संदेह उत्पन्न हो गया होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम यहां से करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये घोषणा हुई है कि जो आपकी नई भर्ती होगी वो 62,000 पदों पर होगी। कितने पदों पर हो रही है? 62,000 पदों पर आपकी क्या होने जा रही है? भर्ती हो रही है। यानी नई प्रक्रिया की बात करें तो मंत्री जी ने घोषणा किया है कि 62,000 पदों पर होगी नई भर्ती। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगी, रीट भर्ती को रद्द करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी जो चीज है, बच्चे मुझे कह रहे हैं बार बार आप रीट के बारे में नहीं बोलते। बिल्कुल मैंने बोली है, मैंने शुरू से ये कहा है रीट के ऊपर बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं, जिनकी वजह से बहुत बच्चों के सपने मरे हैं, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए।
अगर रीट रद्द हुई है तो उसके जो भी वहां पर दोषी हैं अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, भविष्य में वापस से ये चीजें होंगी। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सरकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई के थ्रू होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सबसे पहले मेरी चीज है, क्योंकि सीबीआई अगर बात करे तो जब जांच होगी तो हर इंसान जो है वो वास्तविकता को जान पाएगा और जिन्होंने भी उस चीज में इन्वॉल्व किया तो आखिर उसे उसकी सजा मिलेगी। तो भविष्य में वैसा करने के लिए कई लोग सोचेंगे क्या हमें ऐसा करना चाहिए, और जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं बिल्कुल उन्हें भविष्य में उनकी मेहनत की क्या मिलेगी, जो कहें तो खुशी है, पद हैं, वो उन्हें प्राप्त होंगे। दूसरी बात, अब तक आप पूछते आ रहे थे क्या परीक्षा एक होगी, क्या परीक्षा एक से ज्यादा होगी, तो मैं आपको बता देती हूं इसके अंदर कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि बिल्कुल 2 चरणों में क्या होगी भर्ती, जिसमें जो पहला है वो आपका पात्रता का ही क्या होगा, पेपर होगा, और इसकी वैलिडिटी उन्होंने आजीवन रखी है। क्या बताया है, आजीवन रहेगी आपकी पात्रता, इसमें ये उन्होंने जोड़ा है। और उसके बाद सेकंड पेपर होगा आपके विषय का। तो इसका मतलब अब जो ये भर्ती आने जा रही है उसमें आपको बिल्कुल 2 पेपरों की क्या होगी, उसके अंदर परीक्षा होगी। बिल्कुल बच्चों 100% चाहती हूं कि सीबीआई की जांच हो। लेवल फर्स्ट में अभी तक मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई रूप नहीं आया है, वो जैसी है बच्चों वैसे की वैसी उसकी भर्ती प्रक्रिया हो रही है। ये माना गया है एसओजी के द्वारा कि जो भी पेपर लीक हुए हैं वो सेकंड लेवल के हुए हैं। तो अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंतर्गत केवल सेकंड लेवल की जो भर्ती है वो क्या हुई है, रद्द। और अगर हम लोग बात करें अब अगर इन लोगों को सजा मिलती है तो वो हमारे लिए सही मायने में न्याय होगा। और अभी बिल्कुल कहें तो न्यायाधीश द्वारा भी ये चीज, हम तो गुहार यही लगा रहे थे, वो ये बिल्कुल कहे सीबीआई की जांच हो। मैं बिल्कुल आप लोगों के पक्ष में हूं, क्योंकि जिन लोगों के सपने मरे हैं उन सपनों के जिन्होंने भी उन सपनों को मारा है उन हर जिम्मेदार व्यक्ति को उसको पक्की सजा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल अभी गहलोत जी ने ये कहा है कि विधायक के अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि अब विधानसभा में अगर हम बात करें तो बिल्कुल अलग से एक हम कहें तो नियम आने वाला है। तो मैं कहूंगी वो नियम ऐसा होना चाहिए कि कोई भविष्य में ये सोचे ही नहीं कि हमें पेपर चाहिए, हमें हमारी मेहनत वाले जो बच्चे हैं वही चाहिए आगे, जो हमारे भविष्य का निर्माण कर सके, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और जो नहीं करना चाहते, पैसे के बल पर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनका होगा। रचना हुड्डा जी अगर बात करें तो लेवल फर्स्ट के अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है बेटा, अभी तक उनकी जैसे कि तैसे है। ये जो बात आई है ये 62,000 पदों के लिए आई है, और जैसा मैं आपसे कह रही हूं 2 पेपर होंगे। तो और उसमें भी मैं आपको बता दूं ये जो पेपर बताया गया है वो अगस्त में, और जो मई के अंदर आपका पेपर कह रहे होने वाला था वो अब 1 महीने के बाद होगा। यानी ये प्रक्रिया बहुत ही जल्दी करवाना चाह रही है सरकार। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रही हूं, प्रक्रिया तो ठीक है आप करवा लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप और पदों पर भर्ती कर रहे हैं ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। बिल्कुल आरती जी कह रहे हैं मेरे पास अब दोबारा पैसे नहीं। मैं कह रही हूं बच्चों मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के फोन कॉल्स, हम ऐसे बच्चों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने पैसे उधार लेकर के पढ़ाई की है, एक स्वप्न बुना है, उस स्वप्न का आज तार तार हो चुका है। आखिर उस तार तार को करने वाले जिम्मेदार
बचने नहीं चाहिए। मैं ये सभी से कहूंगी, सरकार से भी ये कहूंगी, आज बिल्कुल कहूंगी, उन सब की तरफ से कहूंगी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अब लेवल 2 का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, भर्ती रद्द हो गई है तो बिल्कुल अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नई वाली भर्ती में सभी कैंडिडेट शामिल रहेंगे। सिलेबस अभी जैसा था वैसा का वैसा है। पहला पेपर आपकी सिर्फ पात्रता का है। और बात करें अब तो है या नहीं है, पैसे हैं या नहीं, लेकिन उसके लिए तो सरकार ने आपके पास कोई भी छोड़ा नहीं है रास्ता। रद्द हो गई मतलब हो गई, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिन्होंने वर्षों से मेहनत कर रही थी, प्लीज बच्चों मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, प्लीज अपने आप को निराश मत करो, प्लीज आगे की ओर बढ़ो। आपके सामने आपने इतनी मेहनत की है, वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, जल्दी ही वापस पेपर होगा। हाँ, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अब हाँ बिल्कुल आप फंस गए, किसकी तैयारी करें और किसकी तैयारी न करें, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहां से कि हम लोग बात करें तो बच्चों 2 चरणों में हो रही है आपकी भर्ती। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के ही नए पद आएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्या ये 2 के लिए है? नहीं, लेवल 1 भी है इसमें शामिल और लेवल 2 भी है, दोनों ही इसके अंदर शामिल है। वापस से नए जोश जुनून के साथ बढ़ना पड़ेगा, लेकिन भर्ती लगने के चक्कर में ये नहीं है कि आप ये भूल जाएं कि सभी को मिलकर सरकार से, लास्ट में एक ही चीज कह रही हूं, सभी को मिलकर एकजुट होकर ये कहना पड़ेगा आपका जो भी निर्णय है वो मान्य है, लेकिन सीबीआई जांच हो और दोषियों को सजा मिले मिले मिले, बिल्कुल 100% ऐसा होना चाहिए। हम आपके साथ हैं। तो बिल्कुल बेटा ये जो भी कह रहे हैं क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। रीट लेवल 2 का आपका पेपर रद्द हुआ है। रीट लेवल 1 यथा स्थान है, यानी उसको रद्द नहीं किया गया, उसकी भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से रहेगी। अभी अभी बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत। तो बिल्कुल अब हम आगे की बात करते हैं। कर्जा लेकर जो भी बच्चे आए, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरी तैयारी आपने की थी, एक बार सिर्फ रिवीजन करना है और रिवीजन होते ही आप फिर से वही सैनिक बन जाएंगे कि जो आगे युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हो। और ठीक है, हम पेपर को फिर देख लेंगे, हम आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। बिल्कुल फिर से हम उसी जोश और जुनून से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस का चैनल आपके साथ है। पिछली बार भी मैंने यूट्यूब पर तैयारी करवाई थी। आज अपना परिवार बहुत बड़ा हो गया, आपको पता है, बहुत से शिक्षक खुद अपने इस चैनल पर आए हैं, वो खुद यहाँ से पर्सनली रूप से जुड़े हैं, कोई यहाँ पर बंदिशें नहीं है, वो सब आपको तैयारी कराने के लिए एकजुट होंगे और बिल्कुल हम अपने सपनों को फिर से साकार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात का समापन करती हूँ। राम राम सा।